नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा आपके अपने चैनल टारगेट करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी की एक सीरीज़ चल रही थी जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कक्षा 6 की ज्योग्राफ़ी शुरू कर ली थी, जिसमें कि हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें पहला चैप्टर है आपका सौरमंडल में पृथ्वी और दूसरा चैप्टर था हमारा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा तीसरा चैप्टर है, वो है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी कक्षा 6 की ज्योग्राफी में 8 चैप्टर हैं, जिसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा है तीसरा चैप्टर, जिसमें कि है पृथ्वी की गतियाँ। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, एनसीईआरटी हमारा हर एग्ज़ाम का बेस है। अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ ली तो मतलब समझिए कि हमारा बेस कंप्लीट हो गया, और जब हमारा बेस कंप्लीट है तो हम आगे किसी भी एग्ज़ाम में फ़ाइट अच्छे से कर सकते हैं। जब हमारा बेसिक अच्छा नहीं है तो हम आगे कैसे फ़ाइट करेंगे। दोस्तों, हमारे जितने भी टॉपर्स हैं वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़िए और अपना बेस अच्छा कीजिए। जब बेस अच्छा हो जाता है तो हम स्टैंडर्ड बुक समझ भी पाते हैं। हम डायरेक्ट अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लग जाए तो वो हमारी समझ में कम आती हैं, अगर हमारा बेस कंप्लीट है, और बेस कंप्लीट होता है हमारा दोस्तों एनसीईआरटी से। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते, हम आगे अपना वीडियो बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। दोस्तों, मैं इस बारे में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो पृथ्वी है वो 2 प्रकार से गतियाँ करती है। एक करती है घूर्णन और एक करती है परिक्रमण। अब दोस्तों, जानते हैं इस बारे में कि घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। दोस्तों, जो पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर जो घूमती है, जो कि अपने अक्ष पर घूमती है, वो होता है घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, जो कि 365 दिन में लगाती है, वो होता है आपका परिक्रमण। और घूर्णन होता है आपका 24 घंटे में होता है, 24 घंटे में करती है अपने अक्ष पर घूर्णन, वो करती है, वो होता है घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो होता है परिक्रमण। पृथ्वी का जो अक्ष है, जो दोस्तों हम जो अभी कह रहे हैं कि अपने अक्ष पर घूमना, ये एक काल्पनिक रेखा है। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो अच्छी बात है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अक्ष वगैरह क्या है, जिसमें मैंने आपको अक्षांश, देशांतर, अक्ष, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताई थी। अब जानते हैं, जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा होता है, जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है अपने अक्ष पर। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरी तरफ जहाँ जो दूसरा भाग होता है वो सूर्य से दूर होता है और वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन का समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले तो हमने ये जाना कि घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। घूर्णन होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हम जो बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं घूर्णन के बारे में। घूर्णन क्या होता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, ये है आपका सूरज मान लीजिए, और ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी। अब मान लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए। अब दोस्तों, सूरज का जो प्रकाश है ये आएगा ऐसे, ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अब सूरज का प्रकाश ऐसे करके जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। अब दोस्तों, सूरज का प्रकाश ऐसे ये सामने जा रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो हिस्सा है हमारा आधे भाग में, इधर तो हो गया दिन,
और इधर होगी रात जब घूर्णन करती है। फिर जब ये ऐसे घूमती जाएगी तो ये हिस्सा इधर आता जाएगा, तो यहाँ पे जब ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा तो इधर दिन हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा तो रात हो जाएगी। और यहाँ जब दोस्तों ये यहाँ होता है तो यहाँ पे सुबह या शाम इधर होगा, तो ये तब भी इधर या सुबह या शाम। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो हमारी पृथ्वी घूमती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। अब दोस्तों एक और चीज़, अब घूर्णन से होता क्या है, घूर्णन से क्या होता है दोस्तों, आप एक चीज़ याद रखिएगा, घूर्णन से जो होता है वो हमारे दिन रात बनते हैं, यानी कि दिन और रात कैसे होता है, वो हमारी पृथ्वी ये अपना अक्ष है, अपने अक्ष पर घूम रही है ये इस तरीके से, इससे होता है दिन और रात। मैं इस पर एक बार हटा के तब बताती हूँ आपको। जो हमारी पृथ्वी, ये मान लीजिए ये अक्ष है, ये हमारी ये अक्ष है और ये पृथ्वी है। अब ये अक्ष पर घूम रही है, ये इस पर घूम रही है, तो ये बनेंगे, इससे होते हैं इसके दिन और रात। इसका प्रभाव है अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण, इससे दिन रात इसके बनते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम जानते हैं, अब हमने ये जान लिया हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। और अवधि जो होती है इसकी कितने समय में घूमती है, ये घूमती है 24 घंटे, 24 घंटे में घूमती है अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है पृथ्वी। मैंने अभी आपको बताया, तो ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सन और ये ईस्ट। अब जो ये यहाँ पर जो एक काल्पनिक रेखा है, अक्ष काल्पनिक रेखा है, इस पर जो घूर्णन कर रही है ये 24 घंटे में एक अक्षर, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से घूमना स्टार्ट किया इसने, तो ये ऐसे करके ये घूमते हुए जाएगी और यहाँ तक आने में जो समय लेती है वो लेती है 24 घंटे, 24 घंटे का समय लगाती है। अब दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, एक क्वेश्चन आता है आपके पृथ्वी की गति, यानी कि 24 घंटे में इससे ये कितना घूमती है। अब दोस्तों ये एक चक्कर लगाया तो आप जानते हो वो तो कि ये कितने अंश घूम ली, 360 अंश, 360 अंश घूम ली, 360 अंश घूम ली। अब 360 अंश घूम ली, अब जब 24 घंटे में ये 360 अंश घूम रही है, तो अब दोस्तों ये पूछा जाएगा, एक मिनट, हाँ, अब ये मान लीजिए 24 घंटे में ये घूम रही है 360 अंश। अब एक घंटे में कितना घूमेगी, तो एक घंटे, अब क्या करेंगे, 360 में 24 डिवाइड कर दीजिए, अब ये हो गया आपके 15 अंश। अब 15 अंश घूम रही है, अब दोस्तों ये 15 अंश घूम गई। अब उसके बाद 15 डिग्री कितने में घूमती है, अब हमें क्या पता चला 15 डिग्री कितने में घूमेगी, तो ये घूमेगी आपकी 60 मिनट या 1 घंटे में। अब 1 डिग्री कितने में घूमेगी, ये घूमेगी 60 इंटू डिवाइडेड, तो ये हो गया 15 चौका 60, यानी कि 4 मिनट में। तो इस तरह से हमारा क्या उत्तर है इसका कि 24 घंटे में 24 घंटे में तो जो घूमी वो घूमी 360 अंश, 360 डिग्री और 1 घंटे में जो घूमेगी वो है 15 डिग्री और 4 मिनट में घूमेगी 1 डिग्री। इस तरह से हमने ये जान लिया। अब उसके बाद हम आगे जानते हैं इसमें पृथ्वी पर अब ग्लोब पर एक व्रत होता है, उसे हम प्रदीप्त व्रत कहते हैं। प्रदीप्त व्रत हम ये देख लेते हैं। ये दोस्तों एक्चुअल जो टाइम है ना वो 24 घंटे ना होकर के टोटल मिला के ये है 23 घंटे 56 मिनट और ये है आपका 4 सेकेंड। अब दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले बताते हैं अब कक्षीय समतल क्या होता है। अब हम जानते हैं कक्षीय समतल क्या होता है। तो दोस्तों ये कक्षीय समतल पृथ्वी का ये झुकाव है ना, ये झुकाव है, ये इसका कक्षीय समतल पर है। पृथ्वी झुकाव और कक्षीय समतल ये जो होता है ना, ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल, जो कि बीच में काल्पनिक रेखा है जिसे हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं। ये हमारा काल्पनिक रेखा है और ये कक्षीय समतल है। उसके बाद हम जानते हैं ये हो गया। अब प्रदीप्त व्रत क्या होता है। प्रदीप्त व्रत मैंने आपको ये बताया था दोस्तों, जैसे अभी बताया था मैंने आपको प्रदीप्त व्रत क्या होता है।
जो व्रत, जैसे मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा है, अब यहाँ से सूर्य मान लीजिए, इस सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो ये जो व्रत है, ये जो रेखा जा रही है, इसे ध्रुव बोल रहे हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में डिवाइडेड है, ये प्रदीप्त व्रत है। ये एक तरफ दिन और एक तरफ रात ये बताती है, और यही हमारा प्रदीप्त व्रत होता है। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे का समय लगती है और लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। घूर्णन काल जो होता है वो पृथ्वी का दिन होता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन काल यानी कि जो हमारी पृथ्वी की दिन रात होते हैं वो आपके पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। उसके बाद जानते हैं आगे, अगर दोस्तों अब एक चीज़ सोचो, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अब घूर्णन नहीं करेगी तो उससे क्या होगा कि सूर्य की तरफ वाले भाग पर हमेशा दिन रहेगा और पीछे वाले भाग पे हमेशा रात रहेगी, और रात हमेशा ठंडी होती है तो मोस्टली ठंड रहेगी, और अंधेरा रहेगा दूसरे भाग में और पूरे में ठंड रहेगी। इस तरह जीवन हमारा संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद जानते हैं पृथ्वी की दूसरी गति। अब हम दोस्तों घूर्णन समझ में आ गया। अगर दोस्तों ये समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको ये बता दूंगी। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट जानते हैं पृथ्वी की दूसरी गति, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। पहले हमने घूर्णन के बारे में जाना, अब जानते हैं हम परिक्रमण के बारे में। अब दोस्तों परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। घूर्णन कितने दिन में करती थी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, और मतलब कुल लगभग 24 घंटे में। और ये कितने में करती है, 365 सही 1/4। लेकिन हम इसे जो हम लोग मानते हैं, इसे हम मानते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। जो 1/4 है हम इसे नहीं जोड़ते, 1/4 मतलब 6 घंटे होते हैं। अब 6 घंटे दोस्तों, 6 घंटे को इसीलिए दोस्तों हमेशा हमारी पृथ्वी ये जो 6 घंटे होते हैं इनको हम नहीं जोड़ते हैं, और जब हमारी लीप ईयर होता है तब हम इन 6 घंटों को मिला के हमारी फरवरी 29 दिन की हो जाती है। वैसे मोस्टली 28 दिन की होती है, और ये 6 घंटे जो मिला देते हैं उस वजह से ये 29 दिन की हो जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो चार्ट है ये बहुत अच्छा है। अब दोस्तों ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये आप पृथ्वी। सबसे पहले तो जानते हैं ये घूमती कैसे, ये मैंने आपको बता दी है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, हमारी पृथ्वी क्या सारे जितने ग्रह हैं वो दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं। ये मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, और पृथ्वी हमारी जो घूमती है वो दीर्घवृत्ताकार में घूमती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। अब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जब सूर्य, अब देखिए दोस्तों पृथ्वी पर ये रेखा है, वसंत विषुव इधर। अब 23 सितंबर को 0 डिग्री पर क्या होती है, वसंत ऋतु। यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, जब मकर रेखा पर, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, वो होती है 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में ये होती है 22 सितंबर को। ये दो चीज़ याद रखिएगा, 22 दिसंबर और 21 जून। ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब आती है, वो 21 जून को, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु वो होती है 22 सितंबर को, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और ये पूछा जाता है 0 डिग्री पर वसंत ऋतु कब रहती है, वो रहती है 21 मार्च और 23 सितंबर। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जानते हैं हम इसके बारे में दोस्तों डिटेल से। ये जो चार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अभी आप इतना याद रखिए, ये 21 जून 22 सितंबर 21 मार्च, ये आपके आगे आगामी चैप्टरों में या नेक्स्ट क्लास में ये इससे रिलेटेड आएगा, तब मैं आपको ये डिटेल से पढ़ाऊँगी, ठीक है। इसके मैं और इसे, जैसे आपकी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, लेकिन अगर ये झुकी हुई नहीं होती
तो क्या होता, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको ये आगे पढ़ा दूँगी। और जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, क्योंकि अभी हम कक्षा 6 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 में इतना डीप नहीं है। नेक्स्ट हम चलते जाएंगे, जैसे हम 12th तक पहुंचेंगे तो ये बहुत डीप हो जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में होंगी और मैं आपको तब तक ये सारी चीज़ें बता दूंगी, जिसमें कि आपकी ये अगर उसमें क्वेश्चंस आएगा कि अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता, और इससे रिलेटेड, और झुकी हुई है तो उससे क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितना भी है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीनों में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी 28 दिन के बदले 29 दिन की होती है। ऐसे मिलाकर जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है। आगे जानते हैं दोस्तों सामान्यता। पर ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है? जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है तो उसकी पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है कि ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य के, और तब उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। इस कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उस कारण हमारे दिन रात में परिवर्तन होता है, दिन रात हमारे होते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आता है 21 जून। अब जानते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य जो है वो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, और ध्रुवों के पास क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। जैसे हमने ये बताया दोस्तों, इसमें आप इस वाले चित्र में देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, ये यहाँ पर और ये यहाँ से इस हिस्से में ऐसे। उत्तरी गोलार्ध में ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, यहाँ पर आपकी ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि सूर्य की किरणें ये सीधी आ रही हैं और इधर सीधी नहीं पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु है, वो है आपकी 21 जून को। नेक्स्ट जानते हैं उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा वाले भाग पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है, और दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग को सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इस अवस्था को, जो पृथ्वी झुकी हुई अवस्था में होती है, सूर्य पर एक लगातार उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए इसे उत्तर अयनांत कहते हैं। अब 22 दिसंबर दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की 22 सितंबर को कहाँ होता है? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें, ये आप देख सकते हैं, ये है, इधर देख सकते हैं 22 दिसंबर, इधर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, 22 सितंबर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायनांत कहते हैं, क्योंकि दक्षिण की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ हमेशा 25 दिसंबर को पड़ता है, लेकिन और उस समय सर्दी होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस डे होता है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। 21 मार्च 22 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव
सूर्य की ओर झुका होता है, कोई भी झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को इसके विपरीत होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दोस्तों, ये डेट जरूर याद रखिएगा आप कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर बड़ा दिन होता है, 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर, और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव कहा जाता है, और दिन रात बराबर होते हैं। ये पूछा जाता है दिन रात बराबर कब होते हैं, तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन आ गए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये जो चार्ट है, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं इसे एक बार, दोस्तों ये देखिए, सूर्य की किरणें, एक मिनट, सूर्य की किरणें, अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं 21 जून के बारे में। देखिए यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी जा रही हैं, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। अब क्या दोस्तों, यहाँ से झुकी हुई है तो इधर आपकी ग्रीष्म ऋतु और इधर आपकी शीत ऋतु हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की किरणें आपकी सीधी यहाँ पड़ रही हैं उत्तरी गोलार्ध में। अब 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। 21 जून को उत्तर अयनांत होता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर आ रही है। अब ये घूम के जब ये दक्षिणी गोलार्ध इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, चेंज हो जाएगी दिशा, तो ये होगी ये वाली दिशा। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यहाँ हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध पर इधर, तो ये शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। अब जानते हैं हम 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें किसी भी ध्रुव पर सीधी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर विषुव यानी कि दिन रात समान होते हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये था आपका तीसरा चैप्टर। इससे रिलेटेड पृथ्वी के झुकाव का कोण क्या है, झुकी हुई कितनी है, तो वो क्या है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। घूर्णन और परिक्रमण क्या है, घूर्णन अपने अक्ष पर जो घूमती है वो घूर्णन है, और सूर्य के चारों ओर जो घूमती है वो परिक्रमण है। लीप वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो 365 दिन, 365 सही 1/4, तो जो 101/2 यानी कि 6 घंटे जो समय बचता है, तो इसको मिला के हम एक दिन बना जाते हैं, तो लीप ईयर होता है, क्योंकि वो 366 दिन का होता है। उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर और दक्षिण अयनांतों पर, जब उत्तर पर आपके दिन बड़ा होता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध पर दिन बड़ा होता है। दक्षिण पर सीधी पड़ती है तो वो दक्षिण पर होता है, तो यही उत्तर और दक्षिण अयनांत है। विषुव क्या है, विषुव जब सूर्य की किरणें दोनों ध्रुवों पर 0 डिग्री पर एक जैसी पड़ती हैं, तो वो विषुव होता है। दक्षिणी अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत अलग अलग समय पर होता है, क्यों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस को, ये रिटन क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को लिखकर आप भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, इनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मैं आपको ये बता दूंगी, ये आपको मैं चैप्टर में बता भी चुकी हूँ। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों। इस क्वेश्चंस को आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं अभी मैं आपको बता दूंगी। पहले हम इनको करते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, वो होती है चारों ओर होती है परिक्रमण। उसके बाद आता है सूर्य की सीधी किरणें विषुव पर कब पड़ती हैं, वो होती है 21 मार्च। गर्मी में क्रिसमस पर्व कब मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि जब हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है उस समय ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, वो होता है परिक्रमण के कारण। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति घूर्णन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं।
शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। अब दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था, अब हम इसके बारे में जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय क्यों होता है? आइए इनके बारे में हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, एक पृथ्वी पर क्वेश्चन एक बार दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय क्यों होता है? जो अब दोस्तों ये देखिए, 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को अयनांत कहते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को हो गया। अब लेकिन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ध्रुवों पर 6 महीने, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य की किरणें उत्तर जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका रहता है 21 जून को और आपका 22 सितंबर को ध्रुव झुका रहता है, इसलिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की लगातार रात होती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है, इस वजह से होती है। तो दोस्तों आज का ये हमारा चैप्टर था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उससे रिलेटेड आपकी समस्या का समाधान करूंगी। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।